मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस वक्त पे। और ये विंटर्स की बात है, दिसंबर की। मैं कुछ अपने दोस्तों के साथ, हम लोग ऐसे ही थोड़ा घूम फिर कर आ रहे थे, जी। और मैंने देखा सड़क पे लोग पेवमेंट पे सो रहे थे, अखबार ओढ़कर। एंड दैट पर्सन टेल्स मी कि हम जब सोते हैं तो हमको मालूम नहीं होता है कि हम अगले दिन सुबह जिंदा उठेंगे या नहीं उठेंगे। यू बिकॉज हम लोग एक एक पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ही थॉट कि वन पैक वाज मेंट फॉर वन पर्सन, एंड हम्म, सिंस ही आस्क्ड फॉर एन एक्स्ट्रा पैकेट, ही थॉट कि मैंने मेरे हिस्से से ज्यादा लिया। एंड दैट इज समथिंग जो मेरे लिए एक बेंचमार्क बन गया है किसी के लिए भी फेयर होने के लिए। आई हम्म। हैव सिंस देन, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 18 19 years नाउ, आई हैव आई बीन ट्राइंग टू रीच कि मैं मेरी पर्सनल लाइफ में उतना फेयर हो सकूं, बट आई हैव नॉट बीन एबल टू कम क्लोजर टू दैट। तारिक भाई, आपने बातों बातों में बताया था कि आपने भी हाथ गाड़ी का काम किया है। तो ये कब की बात है और किन परिस्थितियों में किया, थोड़ा सा बताइए। दरअसल सी मैं समझना चाह रहा था इस पूरे मुद्दे को। और जैसे जैसे मेरा वॉलंटियर के तौर पे इन्वॉल्वमेंट बढ़ता गया, और जैसे जैसे मेरे लोगों के साथ सड़क पर रिश्ते बनते गए, तो मुझे समझ में आया कि ये परेशानी जितनी मैं समझता हूँ उससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी और कॉम्प्लिकेटेड है। और क्योंकि मैं रिसर्चर नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि कुछ कुछ थ्योरीज पढ़ के और मैं सिर्फ उसके बेसिस पे कुछ लिखूंगा करूंगा। तो मैं इसको समझना भी चाहता था पूरा कि ये क्या है ये जिंदगी, और उसमें किस तरह की परेशानियां हैं लोगों के सामने। तो मैंने सोचा मैं ऐसे कुछ होमलेस लोगों के साथ उनकी जिंदगी थोड़ी सी शेयर करूंगा, फिर कुछ लिखूंगा उसके बारे में, एक समझ क्या आती है, फिर देखते हैं उसको गवर्नमेंट के साथ हम लोग कुछ कर पाएंगे क्या। तो ये सोच के साथ मैंने एक रिसर्च प्रोसेस किया। और मैं तकरीबन 2 महीने में स्ट्रीट्स पे एज अ होमलेस रहा, और मैं शेल्टर में सोता था। और अपना खर्च चलाने के लिए काम, क्योंकि और किसी तरह का काम नहीं आता था, उस वक्त स्टूडेंट ही था। तो हाथ गाड़ी में दो तरह का काम होता है, एक तो जो आगे से मेन खींचते हैं, तो उसमें एक स्किल लगता है, यू हैव टू वॉक इन अ पर्टिकुलर वे, तभी आप उतना ज्यादा जो वेट होता है गाड़ी के ऊपर वो खींच सकते हैं। और दूसरा होता है कि एक पीछे से उसको सपोर्ट मारते हैं। तो उस तरह का काम मुझे जो है वो काम मिल जाता था मुझे। उसमें भी मैंने देखा कि किस तरह से लोग पहले तय करते हैं एक दाम, और उसके बाद फिर वो दाम नहीं देके आपको कम पैसा देते हैं उससे। और आप उसकी कहीं कंप्लेन नहीं कर सकते, उसके लिए झगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको गाली देके अपनी दुकान के आगे से बढ़ा देंगे, और आप कहीं कुछ नहीं जा सकते, कुछ कर सकते। और एक बहुत मैं मुझे कई लोगों ने एक डर की बात बोलते थे कि हम सो नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता था ऐसा कैसे यार, कि मतलब सो नहीं पाते हैं, ये क्या बात होगी, आप दिन भर थक जाएंगे, आप काम करते हैं, आप उसको सोएंगे कैसे, नहीं नींद आएगी। लेकिन मुझे उस दिन जब मैं पहले बार में रहा जब सड़क पे, तो मुझे समझ में आया कि जिस डर की बात, जो साथी जो मेरे दोस्त बन गए थे सड़क पे, जो लोग कहते थे कि वो नहीं सो पाते हैं और महीनों से नहीं सोए हैं, वो मुझे समझ में आया वो क्यों नहीं सो पाते। वो एक डर होता है कि आपको कभी भी किसी भी वक्त आके पुलिस वाला मारेगा रात में। तो आप थोड़ी देर आप अपने हाथ कान पे रख के सोते हैं, यहाँ पे नहीं मार दे, थोड़ी देर आप पेट पे अपने हाथ ले आते हैं, थोड़ी देर के बाद वो हाथ और नीचे चले जाते हैं, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली ये कोशिश में, आप सब कॉन्शियसली आपका माइंड आपकी बॉडी को वो पॉसिबल जो एक एक प्रोटेक्ट करने की लाठी कोशिश आपके करता ऊपर रहे। आ सकती है उससे बचाने की हम्म। कोशिश करते हैं। और उसी जद्दोजहद में पूरी रात बीत जाती है। अब देखते हैं कि आप जो है आप नहीं सो रहे हैं, और ये कहानी है, सैकड़ों लोग की ये कहानी है जो बिल्कुल। कभी सो नहीं पाते वो। इनफैक्ट जब हमने बाद में बेगर्स होम में काम शुरू किया, तो हमने एक प्रोग्राम है माई स्पेस, जिसमें हम कहते हैं ये आपकी जगह है, आपको जो करना है वो कीजिए, आप गाना गाइए, आप नाचिए, आप दौड़िए, आपको जो दिल करे वो कीजिए, आप कुछ नहीं है तो आप बैठे रहिए, सो जाइए। हर वो औरत जो रेगुलर बैरक से इसमें आती है माई स्पेस में, वो पहले कुछ दिन सिर्फ सोती है यार, विदाउट
failure. This has been the experience over the years कि हर वो इंसान जिसको हम बैरक से इसमें इस वार्ड में लेकर आते हैं, पहले थोड़े दिन वो सिर्फ सोते हैं। तो समझ में आया कि उसकी वजह ये है कि जब वो रेगुलर वार्ड्स में होते हैं, अपनी बैरक्स में होते हैं, तो उनको ये रहता है कि किसी भी वक्त कांस्टेबल उनको ये कर सकते हैं। लेकिन ये एक अकेली ऐसी जगह है जहाँ पे उनको और कुछ आराम हो या ना हो, लेकिन इस बात का इत्मीनान होता है कि कोई मारेगा नहीं। और पहली सेफ बार उनके महसूस पास करते हैं। एक ऐसा ये फील होता है उनको कि अब हम लोग कोई मारेगा नहीं, और जब ये फीलिंग होती है कि मारेगा नहीं तब नींद आती है। यहाँ सिर्फ सोने के लिए आते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि किसी को अगर अपने बारे में समझना है, अपने बारे में सोचना है, अपनी प्रिविलेजेस को समझना है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, हमारे पास जो चीजें हैं, तो एक दिन भी स्ट्रीट लाइफ का बहुत है उसके लिए, समझाने के लिए कि हमें कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। हम लोग बहुत बिल्कुल फ्लिप करते हैं लाइफ में, हर चीज हम लोग वॉल से एक अजीब सी दौड़ में दौड़े जा रहे हैं। हमें बिल्कुल आसपास कुछ बिल्कुल दिख नहीं रहा है, अपने लोग दिख नहीं रहे हैं, हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, कोई छूट जा रहा है हमारे पास, कोई घर आ जाता है तो लोगों को तकलीफ होती है, यार कहाँ से आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। सो बट स्ट्रीट्स आर वेरी डिफरेंट। स्ट्रीट जितनी होस्टाइल है उतनी ही स्ट्रीट में एक अलग दुनिया है, जहाँ पे लोगों में भरोसा है, साथ में है लोग, ईमानदारी है, और सबसे बात दूसरे का दर्द महसूस करने की कैपेसिटी डेफिनेटली है, क्योंकि शायद वो खुद वही रोज महसूस करते हैं, तो इसलिए भी है। तो इनफैक्ट मैं तो अभी जो स्टूडेंट्स के साथ काम करता हूँ उनको मैं अपने साथ रात में स्ट्रीट्स पर लेके जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा वक्त यहाँ बिताइए, किसी से बात नहीं करना है, कोई सवाल नहीं, सिर्फ देखिए, चीजों को समझिए क्या हो रहा है। तो एक अलग ही दुनिया है वो। तारिक भाई, अगर एक आइडियल सिचुएशन लिया जाए, एक आइडियल समाज लिया जाए, तो आप क्या चाहते हैं? अगर एक आम इंसान एक चौराहे पे निकले और एक होमलेस इंसान को देखे, एक व्यक्ति को देखे जो होमलेस है या चौराहे पर कुछ बेच रहा है या भीख मांग रहा है, तो क्या दिमाग में सोच आनी चाहिए उसके? वो कैसा समाज होगा? देखिए, मुझे लगता है कि एक तो जो सड़क पे लोगों की बहुत बड़ी परेशानी है, जो परेशानी बढ़ती है वो इससे है कि हमने अपनी हर समस्या के लिए गरीब इंसान को दोष देने का एक सिस्टम बना रखा है। एक तो है कि क्या हम उनको ब्लेम करना बंद कर सकते हैं, दूसरा क्या हम उनको बराबरी समझ सकते हैं। ठीक है, आप उसको घर नहीं देने वाले हो, लेकिन आप देखिए हर व्यक्ति, हमें मालूम नहीं होता, ऐसे वी डोंट नो कि वो व्यक्ति अपने लाइफ में कितने स्ट्रगल्स के साथ चल रहा है। हो सकता है आज जब आपने उसको इल ट्रीट किया, जस्ट बिकॉज उसके कपड़े गंदे हैं, जस्ट बिकॉज वो देखने में गंदे लग रहा है, आपको मालूम है वो कुछ कर नहीं सकता है, और हमने रूटीन में उसको ह्यूमिलेट कर दिया, कुछ मजाक बना दिया। वी डोंट नो इफ इट द पर्सन इज ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ डूइंग समथिंग, और आपका एक और ह्यूमिलिएशन का पुश जो है ना, उसको कुछ अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए पुश कर सकता है। मे बी द पर्सन ऑलरेडी फील्स कि आई एम यूजलेस, आई हैव नो रेलेवेंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो क्या हम, और देखिए जिसके इंसान को बहुत तकलीफ होती है, सबको मालूम है, मतलब नोबडी एक्सपेक्ट कि मेरा कोई तकलीफ ले लेगा आके, लेकिन हम कहते हैं ना कि हमारा दुख कोई बांट सकता है। तो हर बार जब हम किसी को इज्जत के साथ बात कर सकते हैं, किसी को प्यार से बात करते हैं, it heals somewhere. I personally believe there's a lot of healing that happens when people are compassionate towards you. तो अगर हम कुछ नहीं तो हम ये कर सकते हैं कि जब हम ऐसे गरीब व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है, अगर हम सिर्फ उनसे इतना ही पूछ रहे हैं ना, जस्ट लेटिंग somebody know that that person matters as a human being, सिर्फ उसको इतना पूछना भी ना कि आप ठीक हो, I think just asking that whether the person is doing okay or not can make a huge difference for that person. मतलब for that person to know that there's somebody who is like what I do. I go and talk to random people. I just go and ask them. I introduce myself. I take their permission कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ. I tell them कि मैं सिर्फ आपको ये बताने आया था कि आप और आपसे जैसे जो लोग हैं, उसको मुझे देखकर तकलीफ होती है और मैं चाहता हूँ कि ये बदल जाए. Now maybe I have not done anything physically to change his situation. But suppose this person was feeling that nobody cares for me in this world. Now he knows that there is one person who thinks about me. There is one person who feels uneasy because I am living in this situation. कई बार वो शायद एक इंसान ही काफी होता है, या एक वो वाक्य ही काफी होता है. वो उसको हिम्मत देगा, थोड़ी सी वो चीज उसको हिम्मत देगी कि नहीं, मेरा कोई है जो मेरे बारे में सोच रहा है.
तो तारिक भाई, अगर हमारे व्यूअर्स में से, हमारे दर्शकों में से कोई आपके साथ जुड़ना चाहे, आपकी इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहे, तो कैसे जुड़ सकते हैं? कि लोग बिल्कुल लेकिन एक तो है, आई थिंक एक तो है कि अगर इस सोच को लेकर आगे बढ़ सकते हैं कि वी हैव अ थिंग कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ कोशिश. We have friends across the country. Just anybody who feels that गरीब होना गुनाह नहीं है could be a friend of कोशिश for us. Somebody who says कि अगर कि we have lot of people जो especially mentally ill people दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं, फिर हम उनकी फैमिली ढूंढने की कोशिश करते हैं. It's a resource extensive process. पर हमारे पास वो resources नहीं होते. So what we do is we contact with our friends of कोशिश in that. Suppose दिल्ली में किसी की जरूरत है, दिल्ली we have a team, मतलब उसे बुलंदशहर में जरूरत है, ठीक है. Now, if I have a volunteer from Bulandshahr, I'll just have to call that person, say कि आप ये घर पता कर लेंगे क्या जाके. Okay. There are different ways people can volunteer, people can be with us, people can help us, people can come and review our program, tell us where we are going wrong. People can come and spend time with our community people. People can come and teach to our students. They can come and do theater with our children. Anything. People can come and share some positive time with our people because our people feel they are excluded. They feel that they are unwanted. So any attempt that somebody can do to reduce that feeling is most welcome. इसी इसी एक अच्छी सोच के साथ दोबारा आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे. अगली बार तक के लिए People, नमस्कार तारिक I'm just, I will just, hopefully we'll just once this thing is भाई. settled, हाँ maybe हम जी लोग जी, हम लोग मिलेंगे बिल्कुल कभी, तो बिल्कुल. फिर इंशाल्लाह हम लोग बैठ के फिर और तमाम सारे गप मारेंगे.